तो हेलो नमस्कार, मैं विनायक सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से यूनिमॉन्स के इस चैनल पे। तो हमारी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही थी किसके लिए? CUET LLB, ठीक है, CUET LLB, ठीक है, 2024 के लिए, ठीक है। कंप्यूटर की हमारी सीरीज चल रही थी और हमारा आज का टॉपिक होने वाला क्या? इंटरनेट, ठीक है। अब देखो, इंटरनेट के बारे में आप काफी सारे लोग अवेयर होंगे, काफी सारे लोग यूज भी कर रहे होंगे। अब काफी सारे क्या, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप भी इंटरनेट का यूज कर रहे हो कहीं ना कहीं पे, ठीक है। इससे पहले मैंने जो क्लासेस ली थी वो ली थी वेब ब्राउजर्स की, ठीक है, और भी कुछ टॉपिक्स थे, कंप्यूटर से नेटवर्क वगैरह हो गए। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो पहले आप उस वीडियो को देख लो, ठीक है। तो आज की हमारी केस की क्लास होने वाली है इंटरनेट की। तो डेली लाइफ में देखो क्या होता है, ऑलमोस्ट सभी लोग हाँ सभी लोग कह सकते हैं कि इंटरनेट का यूज कर ही रहे हैं। जैसा भी मैंने बोला, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो किसकी हेल्प से देख रहे हो? इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो। तो उसमें क्या है, आपके जो एग्जाम में होंगे ना LLB का, तो उससे कहाँ क्वेश्चन बनेंगे इंटरनेट से, वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला क्या आपको डाउट आएगा कि इसके इंटरनेट होता क्या है, ठीक है। फिर पहला हम जो बात करेंगे किसके लिए बात करेंगे कि आपका इंटरनेट होता क्या है, एंड सेकंड हम जो बात करेंगे इसकी डिफिनेशन क्या कहती है। देन नंबर थर्ड जो होता है आपका यूजेस एंड वर्किंग, ठीक है, इसका यूज क्या होता है, कहां कहां पे काम करता है, ये सभी चीजें भी बात करेंगे। देन इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं LLB के एग्जाम में वो भी बात करेंगे, ठीक है। देन नंबर 4 हम बात करेंगे क्या, आपका डिफरेंस बिटवीन द www एंड इंटरनेट। अब देखो दोनों टर्म्स अलग अलग है, दोनों टॉपिक अलग अलग है, ठीक है। तो दोनों को एक मत समझ लेना आप, ठीक है। और ये जो टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको नोट डाउन कर लो। और अगर चैनल पर नए हो, चैनल को पहली वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और अपनी प्रिपरेशन आप बिल्कुल अच्छे से लेके जीरो से लेवल से लेके एक एडवांस लेवल तक कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं किसका, इंटरनेट का। इंटरनेट होता क्या है? तो देखो, इंटरनेट कैरीज मैनी एप्लीकेशन एंड सर्विसेज। इंटरनेट जो कैरी करता है किसको? बहुत सारी सर्विसेज को और बहुत सारी आपके एप्लीकेशन को, लाइक आपके सोशल मीडिया हो गए, ठीक है, आपका ई-कॉमर्स का एप्लीकेशन हो गया, फाइल शेयरिंग करना हुआ आपको, ठीक है, या फिर इंटरनेट टेलीफोनी करना होगा आपको, ठीक है, मल्टीप्लेयर हुआ, स्ट्रीमिंग हुआ, गेम खेलना हुआ। तो ये सभी चीजें किससे थ्रू करते हैं? हम सभी करते हैं चीजें इंटरनेट के थ्रू। आपको मेल वगैरह करना होगा, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो हमारी होती हैं किसके थ्रू होती हैं? सभी चीजें हमारी इंटरनेट, ठीक है, ये सभी चीजें हमारी इंटरनेट के थ्रू होती हैं। तो ऑलमोस्ट सभी चीजें, सभी मतलब 90 to 95% हम कह सकते हैं जो हमारे आज के डेली लाइफ में कोई भी युवा अगर डिपेंडेंट है, कोई पर्सन डिपेंडेंट है, तो ऑनलाइन है, वो इसके थ्रू से काफी सारे काम चलती रहती है, ठीक है। तो बेसिक डिफिनेशन होती है इंटरनेट की कुछ ऐसे। देन अगर बात करें हिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेट की हिस्ट्री क्या कहती है? देखो यहाँ पे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट कह सकते हो इसको, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था, ठीक है, PYQ यहाँ से आया था। अब क्या आया था PYQ अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो द इंटरनेट कम्स इन द ईयर ऑफ 1990। तो इंटरनेट कब आया था? 1960 में आया था, 1990 में नहीं आया था, 1960 में आया था। अब 1990 में भी आया था, बट क्या आया था वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि कंप्यूटर जो क्लासेस चल रही है ना, आपको अगर बता सकते हो, ठीक है, अगर आपने इसका आंसर दे दिया 1990 में क्या आया था, तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है, ठीक है। क्योंकि जो पिछले मैंने क्लास लिया था ना आपका कंप्यूटर नेटवर्क, उसको मैंने डिस्कस किया था, तो वही मुझे याद मतलब गलती से यहाँ पे आ गया कि 1990 है, ठीक है, बट यहाँ पे 1960 है। तो इंटरनेट कब आया था? 1960 में आया था विद द क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट वर्किंग मॉडल, ठीक है। जिसका वर्किंग मॉडल था क्या था? ARPANET, ठीक है, ARPANET, ARPANET, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी। अब देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो LLB का पहला वाला एग्जाम हुआ था ना, तो CUET जब पहली बार आया था तो उसमें ये क्वेश्चन आया था, ARPANET का फुल फॉर्म आया था, पूछा था। तो हो सकता था उस टाइम आया था, आ सकता है इस बार भी। अगर नहीं आ सकता तो हमने फुल फॉर्म की क्लास बनाई हुई है, पूरी वीडियो, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसमें जितने भी कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स होते हैं ना, कंप्यूटर एब्रिविएशंस, वो सभी हमने डिस्कस किया है, ठीक है। खैर छोड़िए उसको, अभी आगे बढ़ते हैं। तो इट इज अलाउ द मल्टीपल कंप्यूटर टू वर्क ऑन द सिंगल नेटवर्क, ठीक है। ये क्या करता है? अलाउ करता है कि काफी सारे मल्टीपल कंप्यूटर्स, ठीक है, जैसा आपका बैंकिंग हो गया,
बैंक वाला एरिया हो गया, फिर कोई ऑफिस हो गया, ठीक है। हमारा यूनिमॉन्क्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, अपने ऑफिस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि काफी सारे लोग, ठीक है, काफी सारे लोग अपने लैपटॉप्स और सिस्टम मतलब कंप्यूटर की हेल्प से काम करते रहते हैं, ठीक है। ये सभी चीजें किस पे होती है, काम करती है, एक है नेटवर्क पे, लाइक वाईफाई पे, ठीक है। हम यहाँ पे हम लोग यूनिमॉन्क्स में सभी लोग वाईफाई की हेल्प से सभी चीजें काम करते हैं, ठीक है। जो भी हमारी पीपीटीज हुई बनाना, ठीक है, अभी जो क्लासेस हुई, तो सभी चीजें, सभी जो सिस्टम है, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, किस पे अटैच्ड है, किससे चल रहा है, वो सिंगल नेटवर्क की हेल्प से चल रहा है, कौन से, वाईफाई से चल रहा है, ठीक है। तो क्या करता है वो मल्टीपल कंप्यूटर को अलाउ करता है कि आप लोग सभी लोग एक ही नेटवर्क पे काम कर सकते हो, ठीक है। विच वॉज देयर द बिगेस्ट अचीवमेंट एट द टाइम, उस टाइम पे क्या था, बहुत बड़ा अचीवमेंट था। ARPANET uses the packet switching to communicate multiple computer system under the single network। अभी जैसे मैंने बताया, इन अक्टूबर 1969, अक्टूबर के 1969 में क्या हुआ था, यूजिंग ARPANET the first message was transfer। ARPANET की मदद से हमारा फर्स्ट मैसेज ट्रांसफर किया गया था, किसके, वन कंप्यूटर टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, ठीक है। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फर्स्ट टाइम अगर मैसेज की बात करूं कब डिलीवर कराया गया था, तो आपका हुआ था अक्टूबर 1969 में फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट टाइम मैसेज डिलीवर किया गया था, ठीक। जैसा मैं बात करूं, आप लोग डेली लाइफ में व्हाट्सएप मैसेज, इंस्टाग्राम मैसेज या फिर ईमेल करते रहते हो, तो क्या वो डेली बेस की आज की नॉर्मल बातें, बट उस टाइम पे 1969 में आपको पहली बार मैसेज को डिलीवर कराया गया था, ठीक है। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है। आफ्टर दैट द टेक्नोलॉजी कंटिन्यूसली ग्रो। अब जैसी जाहिर सी बात है 1969 के बाद टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा ग्रो करती गई और वैसे एडवांस फीचर्स आपके पास आते चले गए, ठीक है। जैसा आपके मैं बात करूं आपका जो पेन ड्राइव वगैरह होंगे, तो पहले टाइम पे क्या, एक बड़ी सी, इतनी बड़ी सी आपकी एक पेन ड्राइव आती थी, कितने 100 MB 200 MB ऐसे आती थी, बट आज के टाइम पे बहुत ही छोटी सी आपकी 1 TB 2 TB 6 TB ऐसे टाइप के पेन ड्राइव आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। देन इंटरनेट सेटअप, बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेट सेटअप कैसे करते हैं। तो देखो, इंटरनेट जो सेटअप होता है हमारा किसके थ्रू होता है, फिजिकल ऑप्टिकल्स, ठीक है। आपका फोन हो गया, आपके वाईफाई जो आपके घर में लगा हुआ है, तो सब क्या है, वो सब फिजिकल आपके वो है, पार्ट्स है, ऑप्टिकल्स है, और उसके थ्रू हम लोग इंटरनेट का यूजेस करते हैं। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपके फोन में इंटरनेट चल रहा है, तो फोन किसका है, वो फिजिकल पार्ट ही तो है, वो फिजिकल पार्ट है, उसी हेल्प से हम लोग इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर डेटा ट्रांसमिशन, केबल या फिर कॉपर्स वायर, ठीक है, कॉपर्स वायर्स की हम लोग हेल्प से इसका यूज करते हैं। अदर नेटवर्किंग मीडियम्स लाइक लैन, वैन एंड मैन, ठीक है। जैसे आपका हो गया लैन हो गया, वैन हो गया, मैन हो गया। अब इन तीनों चीजों पे हमने पूरा डिस्कस डिटेल में बात किया है अपनी कंप्यूटर नेटवर्क क्लास में, तो आप इसको एक बार अच्छे से चेकआउट कर लेना। देन फॉर द असेसिंग द इंटरनेट इवन द 2G 3G एंड 4G एंड 5G, ठीक है, 5G भी आ चुका है, ठीक है। तो इंटरनेट हम लोग 3G 4G एंड 5G के में स्पीड में आपको चलाते रहते हैं। देन एंड द वाईफाई रिक्वायर द फिजिकल केबल सेटअप टू एक्सेस द इंटरनेट। जैसे मैं बात करूं वाईफाई के लिए आपको फिजिकल आपको सेटअप करना पड़ता है वाईफाई को यूज करने के लिए। और मैं नेटवर्क की बात करता हूं तो नेटवर्क आपको जी, ठीक है, जी 2G 3G 4G एंड 5G देखने को मिलता है। जो जी होता है इसको हम बोलते हैं 1G, ठीक है। देन 2G 3G 4G एंड 5G आपको देखने को मिलता है। बात करते हैं अगर आगे हम लोग तो यूनिमॉन्क्स, ठीक है। तो देखो आप में काफी सारे लोग कंफ्यूज हैं अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर। मैं अगर आप ही की बात करूं तो आप एलएलबी के लिए कंफ्यूज हो, ठीक है, कि प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से स्टार्ट करें। अब कोई सीयूटी यूजी का हो जो 12th में है, वो अभी ग्रेजुएशन के अगर एग्जाम देना चाहता है तो वो अभी कंफ्यूज है कि सर सिलेबस नहीं मिल रहा है, फिर एग्जाम के टॉपिक्स क्या है, फिर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें। तो उसके लिए आप हमारा ऐप, ठीक है, आप प्ले स्टोर पे जाके हमारा ऐप यूनिमॉन्क्स सीयूटी को डाउनलोड कर सकते हो, जहां पे आपके सारे डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा आपको वहां पे ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल्स मिलेंगे। जैसा मैंने अभी बताया, आप लोग कंफ्यूज होते हो या फिर कोई दिक्कतें होती हैं किसी फाइल वगैरह डाउनलोड करने के लिए, सिलेबस डाउनलोड करने के लिए, फिर आपको जो क्लासेस होती हैं उसको, तो उसके लिए आप हमारा चैनल आपका जो हमारा ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जिसके अंदर आपको ऑनलाइन टेस्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। देन इसके बाद आपको जो लाइव चैट देखने को मिलेगा विथ मेंटोर, जो आपके मेंटोर होंगे, ठीक है, जो आपके सब्जेक्ट के टीचर होंगे। जैसे मैं बात करूं, मैं आपका रीजनिंग का फैकल्टी हूं, ठीक है, और कंप्यूटर क्लासेस भी लेता हूं, तो कोई भी डाउट्स है तो आप हमसे बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं।
ठीक है। तो ऐसे कुछ आपके असाइनमेंट्स भी हो गए और भी बहुत चीजें आपको ऐप पे मिलेंगी। तो इसके लिए आपको सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करना है, सभी फीचर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए पहले अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। देन इसके बाद हमारा था आईपी एड्रेस। ठीक है, आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब देख लो, इसको भी थोड़ा सा आप लोग अच्छे से देख लेना, आईपी एड्रेस को। ठीक है, आईपी एड्रेस का भी फुल फॉर्म देख लेना, क्या कहता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एवरी पीसी लोकल्स मशीन्स हैविंग द आईपी एड्रेस। अब देखो, कोई भी लैपटॉप हुआ, कोई भी पीसी हुआ, सबका एक आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, एंड दैट आईपी एड्रेस प्रोवाइड द इंटरनेट सर्विस। और वही आईपी एड्रेस क्या करता है? आपको डेटा इंटरनेट प्रोवाइड करता है, जिसको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP। दैट मीन्स इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। These are the some sets of rules which governs and the flow of data and whenever a device connected to the internet. ठीक है, it is differentiate computer, websites and the router. ठीक है, किसमें कंप्यूटर, वेबसाइट एंड राउटर। Just like a human identification cards like Aadhaar card, PAN cards and the other unique identification document. ठीक है, जैसा आपके लाइफ में एज अ ह्यूमन, ठीक है, मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे पास भी एक आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। ठीक है, वो क्या है? वो मेरी आइडेंटिटी को शो करता है। ठीक है, मेरी पहचान वो बताता है। सेम उसी तरह इंटरनेट में क्या होता है? आईपी एड्रेस का आइडेंटिफिकेशन होता है, उसकी पहचान वहां से होती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। और कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो बिल्कुल आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो आपको जो आईपी एड्रेस होते हैं कुछ इस टाइप का देखने को आपको मिलता है। अगर आप चेक करोगे, कभी इंटरनेट यूज करोगे ना, तो बिल्कुल चेकआउट कर लेना। ठीक है, देन अगर आईपी एड्रेस की मैं बात करूं तो आपके देखो कुछ 3 से 4 टाइप्स के आपके आईपी एड्रेस देखने को मिलते हैं। कौन कौन से होते हैं? वो स्टैटिक आईपी एड्रेस होते हैं। ठीक है, सेकंड आपका होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस होता है, एंड थर्ड होता है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस, एंड फोर्थ होता है पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, इस 4 टाइप के आईपी एड्रेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, कौन कौन से? स्टैटिक, डायनेमिक, प्राइवेट एंड पब्लिक। ये 4 टाइप के आपको आईपी एड्रेस देखने को मिलते हैं। तो आप अगर एग्जाम की तैयारी करो एलएलबी के लिए ना, तो आप याद कर लो कि आईपी एड्रेस कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। अगर आपको एग्जाम में आ भी सकता है तो पूछ सकता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, मे भी हो सकता है नाम पूछ ले या फिर ना पूछे, बट आप क्या करो, आप अच्छे से इसे प्रिपरेशन कर लो, अपनी तैयारी से अच्छे से कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देन अगर हम आगे बात करते हैं, ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो जो हमारा वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, www जो होता है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द वेब पेजेस। ठीक है, जो वेब पेजेस होते हैं वो सभी का कलेक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप Amazon यूज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट यूज कर रहे हो, तो सभी क्या पेजेस हैं, सभी का कलेक्शन। ठीक है, मान लो पेज नंबर 1, ठीक है, आपका जो Amazon या फ्लिपकार्ट की जो वेबसाइट ओपन कर रहे हो, तो पेज नंबर 1 जो आपको दिख रहा है वो अलग है, प्लस होम का सेक्शन अलग हो गया आपका। ठीक है, सेकंड आता है ऐड टू कार्ड। ठीक है, वो पेज नंबर 2 हो गया आपका। तो क्या है, सभी का इसी तरह करके आगे और भी सारे पेजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सभी का कलेक्शन मिलके कहां पे आता है? सभी का कलेक्शन मिलके हमारा आता है इसके अंदर www। ठीक है, इसके बाद amazon.com, flipkart.com, unimox.com, youtube.com, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो ठीक है, जो आपको ये होता है, ये आपका क्या होता है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है एंड द वेब डॉक्यूमेंट दैट यू कैन सी ऑन द इंटरनेट सर्चिंग द देयर URLs, जिसके लिए हम क्या सर्च करते हैं? URL, मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर ऑन द इंटरनेट, जिसका फुल फॉर्म होता है URL का, यूनिफॉर्म रिसोर्स एंड लोकेटर। ठीक है, तो ये कुछ चीजें होती हैं। अब URL होते कैसे हैं? जैसे आप मैं बात करूं यूनिमॉन्क्स की, तो यूनिमॉन्क्स की वेबसाइट क्या है? ठीक है, देखो आप यहीं से देख लो, क्या है यूनिमॉन्क्स की वेबसाइट? www.unimonks.cut। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? ये क्या है? ये हमारा वेब पेज है, तो एक वेब पेज ही तो है। ठीक है, तो सेम ऐसे ही सभी चीजें होती हैं, आपको इंटरनेट पे सभी कंटेंट्स वगैरह मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखो unimox.co आपका हो गया। ठीक है, तो ऐसे कुछ होते हैं आपके। दिस इज द URL ऑफ यूनिमॉन्क्स website and all the content of this sites like a web pages and all the web documents। ठीक है, at the storage in the world wide web। ठीक है, सभी चीजें आपको इंटरनेट पे मिलती है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द वाज अ
प्रोजेक्ट विच इज क्रिएटेड बाय द टिमोथी बर्नर्स ली, ठीक है। टिमोथी बर्नर्स ली ने इन्होंने बनाया था, कब बनाया था, 1989 में बनाया था, फॉर रिसर्च एंड वर्क टुगेदर, ठीक है। रिसर्च और सभी लोगों को साथ में काम करने के लिए इन्होंने बनाया था। इफेक्टिवली एट CERN, ठीक है। इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन नेम्ड वर्ल्ड वाइड वेब कंस्ट्रक्शन, W3C, ठीक है, इस नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। विच वॉज डेवलप फॉर द फर्दर डेवलपमेंट इन द वेब, ठीक है। तो बेसिक हम बात करें, आपको जो इंपॉर्टेंट थे वो सभी चीजें ये रही, ठीक है। और URL की बात करें तो URL कुछ आपको ऐसा देखने को मिलता है, ठीक। अब देखते हैं लास्ट में हम लोग आपका डिफरेंस क्या होता है आपका www में और इंटरनेट में, ठीक है। क्योंकि आप में से काफी सारे लोग कहते हैं सर इंटरनेट पे ही जाते हैं, हम सर्च करते हैं ना कि इंटरनेट पे हमने गए, ठीक है, और सर्च किया क्या, unimox.com या फिर youtube.com, कुछ भी सर्च किया, तो हम पहले इंटरनेट पे गए ना, तो दोनों आपके अलग अलग हुए या फिर एक हुए, कुछ डाउट्स बन रहे हैं ना, तो चलिए पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो पहला क्या कहता है आपका, पहला क्या, द इंटरनेट इज द वर्ल्ड वाइड नेटवर्क फॉर द कनेक्शन। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, आपका वर्ल्ड वाइड कनेक्शन है नेटवर्क्स का, ठीक है। वो सभी जो नेटवर्क्स होते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में उसको कनेक्ट करवाता है। एंड www क्या है, इज द एब्रिविएशन फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब मल्टीपल जो पेजेस के ऐड, जो पेज को ऐड करके करते हैं, ये सभी उसका कलेक्शन है www। देन नेक्स्ट पॉइंट बात करते हैं, तो द इंटरनेट इज द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्शन, ठीक है। ये क्या है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर है किसके लिए, कनेक्शन के लिए। और वहीं भी बात करें www का, तो इज अ सर्विस, ठीक है, ये क्या है, सर्विस है, बट ये क्या है, इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन के लिए है, ठीक है। इज अ सर्विस दैट इज साइड ऑन द टॉप सच एज द इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करते हैं, द इंटरनेट इज द मोस्टली हार्डवेयर बेस्ड। जो आपका इंटरनेट होता है वो मोस्टली क्या होता है, हार्डवेयर बेस्ड होता है। जैसे वाईफाई आपका हो गया, वो किस पे बेस्ड है, वो हार्डवेयर पार्टिकल्स पे तो बेस्ड है, सेम। तो अगर हम बात करें www का, तो क्या है, टोटली आपका सॉफ्टवेयर बेस्ड है, ठीक है, टोटली ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं, द इंटरनेट यूजेस आईपी एड्रेस। इंटरनेट क्या करता है, यूज करता है आपका आईपी एड्रेस को यूज करता है, बट आपका जो www होता है वो क्या यूज करता है, HTTP, ठीक है, यूज्ड बाय www, ठीक है। द फर्स्ट एम्ब्रेस इन द 1960, ठीक है, ये कब आया था, 1960 में हुआ था। देन इसका इनोवेशन कब हुआ था, प्रिंस बर्नर्स-ली ने किया था, कब, 1989 में इसका किया था। अभी जस्ट मैंने इसको डिस्कस किया, ठीक है। आई होप आपको ये भी पॉइंट समझ में आ गया होगा। देन नेक्स्ट लास्ट में बस पॉइंट हमारा ये आज की लास्ट टॉपिक होने वाली है, तो यूजेस ऑफ इंटरनेट। अब देखो मैं इसका यूज क्या ही बताऊं आपको, क्योंकि आप खुद इसका यूज कर रहे हो डेली लाइफ में। अब वीडियो देख रहे हो ये वाली, तो इंटरनेट का यूज कर रहे हो, ठीक है। कोई क्लासेस ले रहे हो, ठीक है, क्लासेस तो आप हमारी, कोई शॉपिंग कर रहे हो, ठीक है, ऑनलाइन कोई बिजनेस हुआ, ठीक है, ई कॉमर्स वगैरह जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सभी किसका यूज करते हैं, इंटरनेट के थ्रू होता है सभी चीजें, ठीक है। कैशलेस ट्रांजेक्शन, ठीक है, आज के टाइम पे सभी लोग फोन पे, पेटीएम वगैरह ट्रांजेक्शन यूज कर रहे हैं, ये सभी किसके, कैशलेस ट्रांजेक्शन भी इंटरनेट की हेल्प से तो हो रहे हैं। एजुकेशन का हो गया, आप हमारी क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, यूनिमॉक्स क्लासेस अभी देख रहे हो, तो किसके थ्रू हो रहा है, सभी चीजें इंटरनेट के थ्रू तो हो रहा है। तो सभी क्या इसके यूजेस है, सोशल नेटवर्किंग हो गया आपका, एंटरटेनमेंट हो गया, मूवीज वगैरह हो गया, कोई सीरीज हो गया, किसके थ्रू आप देख रहे हो, इंटरनेट के थ्रू तो देख रहे हो। ये सभी क्या होती है, यूजेस होती है किसके, इंटरनेट के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको सभी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। बचे कुछ कोई भी डाउट्स वगैरह हो रहे हैं, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, कोई दिक्कत हो रही है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछते रहिएगा और सभी का आंसर आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करते रहेंगे। तो ऐसी और वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ यूनिमॉक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।